जिनका नाम अग्रदास जी था, जिनके बारे में हमने कल आपको बताया था, जो बड़े ही भक्त थे और गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। जैसे उनके गुरु कहते वो वैसे ही करते थे। एक बार श्री अग्रदास जी जिस गांव में रहते थे, उस गांव में कुछ संकट आने वाला था। तो श्री ठाकुर जी स्वयं एक ब्राह्मण का वेश बनाकर, एक साधु का वेश बनाकर, और जो अग्रदास जी की माता जी थी उनसे कहा कि जो तुम्हारा पुत्र अग्रदास जी है, उनको लेके तुम यहाँ से दूसरे गांव चले जाओ। क्यों? क्योंकि इस गांव पर घोर संकट आने वाला है और 3 दिन में ही तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। इस गांव में अकाल पड़ने वाला है। तो जब अग्रदास जी की माता ने ऐसा सुना तो फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए जो भोजन लेके जा रही थी रास्ते से, वो भोजन जो श्री ठाकुर जी एक साधु का वेश बनाकर आए थे, उन्हीं को वो भोजन पवा दिया। जब श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे माता, जो आप अपने पुत्र के लिए भोजन लेके जा रही थी, वो भोजन तो आपने मुझे पवा दिया, अब आप अपने बच्चों के लिए क्या ले जाओगी, अपने बेटे के लिए क्या लेके जाओगी? तो उस समय उनकी माता ने कहा कि पुत्र तो हमेशा मेरे पास रहेंगे। संत महाराज, आप रोज नहीं आते, सबसे पहले आप हैं, उसके बाद परिवार के लोग हैं। आप प्रेम से प्रसाद पाइए, मैं अपने बेटे के लिए और बना के बाद में ले जाऊंगी। श्री ठाकुर जी को अग्रदास की माता ने प्रसाद पवाया और ठाकुर जी उनसे ये निवेदन करके कि इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव चले जाओ, और वहाँ से चले गए। अब जैसे ही अग्रदास जी की माता अग्रदास जी के पास पहुंची खेत पर, जो कि खेत में हल चला रहे थे, उन्होंने पूछा, माता आज आपको इतना समय कैसे हो गया? और दिन तो आप जल्दी आती थी, परंतु आज इतनी देर से आई, कोई कारण? तो उन्होंने कहा कि रास्ते में आज एक संत जी मिले थे, उनको मैंने प्रसाद पवाया और फिर मैं वापस घर गई। घर जाके तुम्हारे लिए भोजन बनाया और फिर तुम्हारे पास आई। और हाँ, उन संत जी ने एक निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि अग्रदास जी इस गांव को छोड़ के अन्यत्र किसी गांव में चले जाएं। इस गांव के ऊपर 3 दिन बाद घोर संकट आने वाला है। इस गांव में अकाल पड़ने वाला है। तो जब
श्री अग्रदास जी महाराज ने ऐसा सुना तो अग्रदास जी महाराज वहीं से दौड़े और कहा कि माता, आप मुझे वो स्थान दिखाओ, आप मुझे उस जगह ले चलो जहाँ आपको वो संत जी मिले थे। वो एकमात्र मेरे प्रभु थे, मेरे गोविंद थे, उनके सिवाय मुझे कौन बता सकता है कि 3 दिन बाद गांव में अकाल पड़ने वाला है। श्री अग्रदास जी महाराज अपने खेत से दौड़े दौड़े आए और साथ में माता जी को लेके कहा कि माता जी, मुझे उसी जगह ले चलो जहाँ पर मेरे प्रभु आए थे। अब आगे आगे उनकी माता जी, पीछे पीछे श्री अग्रदास जी महाराज, और दोनों बड़े जोर से दौड़े दौड़े श्री ठाकुर जी की याद करते हुए, उनके लिए अश्रु प्रभावित करते हुए वहाँ से उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ उनको श्री ठाकुर जी मिले थे। उन्होंने कहा कि माता जी, अब संत जी नहीं मिलेंगे, मेरे ठाकुर जी मुझे नहीं मिलेंगे, परंतु उनके चरण चिन्ह तो मिलेंगे। आप कितनी धन्य हो, आपने उनको प्रसाद पवाया। माता के चरणों को पकड़ के बड़ी जोर से रोने लगे। उनके चरणों को पकड़ के जो श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह थे, उस रज को अपने मस्तक पर धारण करके बड़ी जोर से रोने लगे और श्री ठाकुर जी को इधर उधर ढूंढने लगे कि प्रभु, मैं अधम हूँ, अपराधी हूँ, इसीलिए आप मुझे ना मिले। उत्कंठा के साथ चारों तरफ श्री ठाकुर जी के नाम लेते हुए उनको खोजने लगे। जब भक्त प्रभु को याद करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उनके लिए रोता है, तो वो आते हैं और प्रभु अग्रदास जी के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने अग्रदास जी को और उनकी माता जी को दर्शन दिया और कहा कि अग्रदास जी, आप मुझे छोड़िए, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने, अग्रदास जी तो श्री ठाकुर जी की छवि को देख के अपनी सुध बुध ही भूल गए थे। ठाकुर जी को चरणों में लिपट के, उनके चरणों को पकड़ के बड़ी उत्कंठा के साथ जोर जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे। ठाकुर जी ने उन्हें गोद में उठा लिया और कहा, अग्रदास जी, मुझे छोड़ो और जिसके लिए मैं आया हूँ वो सुनो। तो अग्रदास जी महाराज श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठ के जो प्रभु कहते हैं उसको श्रवण करते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि अग्रदास जी, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो और जब भक्त पे कोई संकट आता है तो सबसे पहले मैं उस संकट को निवारण करता हूँ। तुम इस गांव को छोड़ के अन्यत्र किसी गांव में चले जाओ। क्यों? क्योंकि इस गांव पर एक घोर संकट आने वाला है। इस गांव में अकाल पड़ने वाला है। इतना कह के श्री ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो श्री अग्रदास जी महाराज की भ्रय की अग्नि और प्रज्वलित हो गई और वो फिर खोजने लगे प्रभु को।
आखिर में उनकी माताजी उनको समझाती हैं और कहती हैं कि जो प्रभु तुमसे निवेदन करके गए हैं, जो आज्ञा करके गए हैं, बेटा तुम उसका पालन करो। श्री अग्रदास जी महाराज उसी समय उनके पास एक बैलगाड़ी थी, उसमें अपना घर का सारा सामान बैलगाड़ी में रख के और दूसरे गांव के लिए प्रस्थान करने लग गए। चल दिए वहाँ से। और श्री ठाकुर जी ने उनसे एक बात और कही थी। ठाकुर जी ने कहा कि जहाँ पर तुम्हारी बैलगाड़ी का जो पहिया है वो निकल जाए, जहाँ पर वो टूट जाए, उसी जगह तुम निवास करना, उसी जगह रहना, और वहाँ पर मेरा एक विग्रह मिलेगा, मेरी एक मूर्ति मिलेगी, और उसकी स्थापना करके तुम भजन करना। जब अग्रदास जी महाराज ये सोचते सोचते रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने गांव के कुछ दूर जाके उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, निकल गया। जब टूटा तो वो समझ गए कि श्री ठाकुर जी की इच्छा है कि हम लोग यहीं रहें, इसी स्थान पर निवास करें। तो उन्होंने उस धरती माता को प्रणाम किया और श्री ठाकुर जी की इच्छा समझ के वहीं पर रहने लगे। तो श्री ठाकुर जी ने कहा था कि जहाँ पर तुम रहोगे वहाँ पर मेरा एक विग्रह मिलेगा, एक मूर्ति मिलेगी। तो जैसे ही श्री अग्रदास जी महाराज ने अपने मकान के लिए नींव खोदी थी, वैसे ही उनको श्री एक रामचंद्र जी का विग्रह प्राप्त हुआ। जैसे ही श्री अग्रदास जी महाराज ने विग्रह मिला, उसको देख के अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाने लगे। श्री ठाकुर जी की स्थापना की और उनके लिए मंदिर बनाने को सोचा। तो कुछ लोग मजदूर आते थे मंदिर बनाने के लिए। तो अग्रदास जी महाराज तो गरीब थे। हालांकि भक्तों के लिए ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि भक्त गरीब होता है। भक्त से बड़ा कोई दाता नहीं हो सकता। संसार में एक पैसे वाले व्यक्ति को धनी मानते हैं, परंतु धनी व्यक्ति तो वही है जो भगवान के नाम का धन कमाता है। जो भगवान का नाम लेता है, सच्चा धनी तो वही है। परंतु भैया, संसार में देखा जाता है कि जिसके पास अधिक पैसा हो, जिसका संसार में अधिक सम्मान हो, उसी को लोग बड़ा समझते हैं। परंतु प्रभु कहते हैं कि वो बड़ा नहीं है। बड़ा तो वही है जो मेरी भक्ति करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरे नाम का प्रचार करता है, मेरा नाम लेता है और मेरे नाम का धन कमाता है। वही बड़ा है, वही दाता है। तो श्री अग्रदास जी महाराज दुनिया की दृष्टि में तो गरीब थे, परंतु प्रभु की दृष्टि में बड़े अमीर थे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के नाम का दिन रात धन कमाते थे। और सच में ही
सच्चा धन तो एकमात्र प्रभु का नाम का धन है। ये संसारी पैसे जलाने से जल जाते हैं, इनको पानी में डालो तो गल जाते हैं, चोर इनको चोर ले जाता है। परंतु जो भगवान नाम रूपी धन है उसको ना तो चोर चोरी कर सकता है, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे डुबो नहीं सकता, उसको कोई नहीं ले सकता। वो भगवान नाम रूपी धन हमारे साथ में जाता है। ये मीराबाई जी ने भी कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर ना लेत घटत नहीं कबहू, आवत आगे काम। उन्होंने कहा कि मैंने प्रभु का नाम रूपी धन कमाया है जो मेरे साथ में जाएगा। जो धन अमर अविनाशी है वही धन मैंने कमाया है। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता ने कोय, धनवंता सोई जानिए। श्री राधा जाके राम नाम धन होय। श्री कबीरदास महाराज ने कहा है कि जो भगवान के नाम का धन कमाता है वही सच्चा धनी है। संसार वाले लोग जो नीले नीले नोटों के बिंडल के पीछे दौड़ा करते हैं, जो संसारी पैसा कमाते हैं, वो साथ नहीं जाता है। साथ तो एकमात्र प्रभु के नाम रूपी धन जाता है। तो श्री अग्रदास जी महाराज दुनिया की दृष्टि से गरीब थे, परंतु प्रभु की नज़रों में अमीर थे, दाता थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम का हर समय उनका स्मरण, उनका चिंतन, उन्हीं का नाम यही रहता था। तो श्री अग्रदास जी महाराज जब उनको विग्रह प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा अब इनकी स्थापना करनी चाहिए श्री ठाकुर जी की, और स्थापना के लिए मंदिर चाहिए। अब मंदिर बनाने के लिए पैसा तो था नहीं उनके पास। बस अग्रदास जी महाराज ये सोचते सोचते रात्रि हो गई और सो गए। तो उन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि एक छोटा सा बच्चा आया है और आके उनकी जो पृथ्वी पर वो विश्राम कर रहे थे उनसे कहा कि अग्रदास जी उठो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो श्री अग्रदास महाराज उठे और कहा कि देखो मेरे पास ये थोड़ा सा बाजरा है, इसको तुम ले लो, और जो ये तुम्हारे सामने खेती है इसमें इसको बो दो। वो तो श्री ठाकुर जी थे, आए और आके श्री अग्रदास महाराज को एक मुट्ठी केवल बाजरा देके और चले गए। अग्रदास महाराज पहचान नहीं पाए रात्रि में। सुबह होते मान उन्होंने जब देखा कि मेरे पास एक छोटी सी पोटली है और उसमें कुछ बाजरा रखा है, तो उनको स्मरण हुआ कि रात में कोई लड़का आया था और उसने मुझे ये देख के चला गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो श्री ठाकुर जी का विग्रह प्राप्त हुआ है,
और इनके लिए मंदिर बनाना है। तुम ऐसा करो, घर का काम तुम देखो और मैं मजदूर लेने के लिए जाता हूँ, और जो ये बाजरा है इसको भी उधर बोते हुए चला जाऊँगा। तो श्री अग्रदास महाराज ने वो जो बाजरे की पोटली थी उसी को अपने हलों से जोत के खेतों को और बो दिया। बो के और मजदूर लेने के लिए चले गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर बनवाना प्रारंभ किया, वैसे ही उनके पास कोई पैसा तो था नहीं। उन्होंने कहा कि मजदूरों, पहले आप लोग मंदिर को बना दो, उसके बाद हम आपको कुछ धनराशि देंगे। मजदूर रोजाना काम करने आते और अग्रदास महाराज तो उन्होंने कह दिया कि जब मंदिर बन जाएगा तभी हम आपको कुछ देंगे। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने जो एक मुट्ठी, एक छोटी सी पोटली का बाजरा बोया था, उसी खेत में उनका 12 मन बाजरा हुआ। और उन्होंने वो बाजरा रखा अपने घर में, और जो लोग मजदूर आते थे उनको वो बाजरा ही देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पैसा तो था नहीं, बाजरा ही था। जब मजदूर काम करके गए, मंदिर बन गया, तो उन्होंने सबको बाजरा दिया। तो उन्होंने देखा कि जब वो बाजरा देने लगे, तो जैसे ही वो बाजरा देने लगे तो उन्होंने 4 मजदूर किए थे मकान बनाने के लिए। जब देखा उन्होंने जैसे धनराशि बांटने लगे, तो वैसे ही 3 मजदूर रह गए। अब तो वो सोचने लगे कि भाई मैंने तो 4 मजदूर किए थे और उस दिन से 4 लोग ही लग रहे थे, अब एक ना जाने तुम लोगों में से कहाँ चला गया। वो आपस में देखने लगे कि हम लोग तो सब हैं। तो श्री नावाजी महाराज ने वहाँ लिखा है कि स्वयं ठाकुर जी ही आए थे उनका मकान बनाने के लिए, और जैसे ही श्री अग्रदास महाराज धन बांटने लगे, बाजरा देने लगे, वैसे ही प्रभु वहाँ से चले गए। सारा मंदिर बनवा दिया, रोजाना मजदूरी करते थे। तो अग्रदास महाराज समझ गए कि जरूर प्रभु थे। प्रभु के आगे जाके वो जो श्री विग्रह उनको प्राप्त हुआ था, उनके आगे जाके बड़ी जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे। कहा कि प्रभु, मुझसे बड़ा अधम कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा, जो कि मैंने स्वयं आपसे अपना मकान बनवाया, एक मंदिर बनवाया। जब अग्रदास जी महाराज रोने लगे तो कहते हैं कि जो सच्चे मन से प्रभु को बुलाता है तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। उसी समय श्री ठाकुर जी जो विग्रह था उसी में से प्रकट हो गए और कहा कि अग्रदास जी, मुझे तो भक्तों की सेवा में जो आनंद मिलता है वो मुझे बैकुंठ में नहीं मिलता, वो मुझे गोलोक धाम में नहीं मिलता, जो आप जैसे भक्तों की सेवा में आनंद मिलता है। और सच में ही देखो, श्री ठाकुर जी ने माधवदास जी का मल मूत्र साफ किया था, जनाबाई की चक्की चलाई थी। जनाबाई
जब भजन गाती तो उसमें ही मस्त हो जाती थी। तो स्वयं ठाकुर जी आके उनका आटा पीसते थे, चक्की चलाते थे। प्रभु भक्तों के लिए क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं, परंतु हम लोग नहीं भक्त बन पाते हैं। तो श्री अग्रदास जी महाराज से उन्होंने कहा कि तुम ये मत सोचो कि कोई कष्ट दिया, मुझे तो बहुत आनंद मिला। मुझे अपने भक्तों की सेवा करने में कोई कष्ट नहीं होता है, मुझे आनंद प्राप्त होता है, मुझे रस मिलता है। श्री ठाकुर जी ने अग्रदास जी महाराज को समझाया और कहा कि देखो, अब तुम्हारा मंदिर बन गया है, अब तुम ये मेरे विग्रह को स्थापना कर दो और आराम से अपना भजन करो। ठाकुर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और श्री अग्रदास जी महाराज प्रभु की आज्ञा पाकर जो विग्रह था उनको नीम खोदने में प्राप्त हुआ था, उनको पधरवाते हैं, उनकी स्थापना करवाते हैं। और जो उनके गुरुदेव थे श्री कोभाजी महाराज, जो श्री कोभाजी महाराज ने अपने विग्रह का नाम रखा था जन राय श्री रामचंद्र जी, वही नाम इन्होंने भी अपने ठाकुर जी का रखा, जन राय श्री रामचंद्र जी महाराज। एक बार क्या हुआ, कुछ समय बाद इनकी माता जी तो बड़ी भक्त थी अग्रदास महाराज की। उनको एक बार स्मरण हुआ कि मेरा पुत्र इतना भक्त है परंतु इसकी कोई संतान नहीं है। अग्रदास महाराज की कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने, उनकी माता जी ने श्री ठाकुर जी के सामने जाके, जन राय रामचंद्र जी के सामने जाके और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरा लड़का इतना भक्त है, बस मैं यही चाहती हूँ कि इसकी कोई संतान हो जाए जो कि इसके बाद भजन करे और इनका नाम रोशन करे, संसार में भक्ति फैलाए। उन्होंने कोई संसारी लड़का नहीं मांगा, उन्होंने कोई संसारी पुत्र नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि जो संसार में भक्ति फैलाए ऐसा कोई पुत्र प्रदान करे। जैसे उनकी माता की बाणी श्री ठाकुर जी ने सुनी, वैसे ही उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा, हे माता जी, ऐसा करो, श्री अग्रदास जी महाराज के हाथ पर एक चंदन लेके और एक तुलसी का दल लेके, चंदन से उस तुलसी के दल पर जन राय श्री रामचंद्र जी लिख दो और उसको अग्रदास जी की स्त्री को खिला दो। ऐसी आकाशवाणी जब अग्रदास जी की माता ने सुनी तो उन्होंने वैसा ही किया। चंदन लिया और एक तुलसी दल तोड़ के उस पर जन राय श्री रामचंद्र जी महाराज लिख के और अपने पुत्र वधू को खिला दिया। कुछ दिनों बाद उनको गर्व रहा और एक लड़का पैदा हुआ, एक भक्त पैदा हुआ। जैसे ही उनका पुत्र पैदा हुआ और पुत्र को केवल घर में 3 दिन हुए थे, एकदम छोटा सा शिशु था, वैसे ही
उन्होंने उनका नाम गोपाल रखा था। 3 दिन के होके ही वो बोलने लग गए, और ऐसे नहीं जैसे अग्रदास जी महाराज सत्संग करते, उनके घर संत आया जाया करते थे। वो भी अपने श्री गुरुदेव की तरह, श्री कुबा जी महाराज की तरह संतों को प्रसाद पवाते थे, और जो भी अतिथि आता उसका बड़ा सम्मान करते थे। यदि सच में ही पिता माता भक्त हैं तो उसकी संतान निश्चित भक्त होगी। तो श्री अग्रदास जी महाराज तो बहुत भक्त थे, श्री ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उनके बारे में श्री नावाजी महाराज ने लिखा है कि श्री अग्रदास जी महाराज को श्री ठाकुर जी ने 24 बार दर्शन दिया है। जब तक वो इस संसार में रहे उनको 24 बार दर्शन हुए श्री ठाकुर जी के, अग्रदास जी महाराज को। ये स्वयं श्री नावाजी महाराज ने भक्तमाल में लिखा है। तो जब उनके पिता इतने भक्त थे तो पुत्र का तो स्वाभाविक है भक्त पैदा होना। तो जैसे ही उनके पुत्र 3 दिन के हुए, उनका नाम गोपाल रखा। तो जब उनके घर संत आते तो वैसे ही वो संतों को देख के बड़े हंसते थे। छोटे से पालने में थे पर संत आते, और संत एकमात्र समय ठाकुर जी को देखते हैं। वो तो यही समझते हैं कि श्री ठाकुर जी ही इनके घर में प्रकट हुए हैं। तो जैसे ही संत आते, जैसे संतों को वो देखता गोपाल पालने में, वैसे ही उनको देख के बड़ा खिलखिलाता हंसता। कुछ दिनों बाद थोड़ा बड़ा हुआ और संत आते, वैसे ही श्री अग्रदास जी महाराज के महल के बाहर बैठ जाता, और कोई भी संत आता सबसे पहले वो सेवा करता कि कोई भी संत आए उसके चरण पकड़ते थे, चरणों को धो के उनका चरणामृत पीते थे। उनका नियम था रोजाना का। एक दिन छोटे से तो थे ही, एक बार उनकी माता ने कहा कि गोपाल तुम ऐसा करो कि साधु आए हैं और साधुओं का प्रसाद बनाना है। घर में सामग्री तो है परंतु लकड़ी नहीं है, तुम बन जाओ और कुछ लकड़ी ले आओ। वो तो भक्त थे, उन्होंने कहा कि जो आज्ञा माता जी। अपनी माता जी की आज्ञा समझ के और बन के लिए चल दिए। जैसे ही वो वन में पहुँचे तो लकड़ियों को बीनने लगे। छोटे से शिशु थे। वैसे ही उन्होंने देखा कि एक घोर जंगल में पहुँच गए, और जाके उन्होंने देखा कि जंगल में तो वस्तुतः सब शेर वेर चीता सब रहते ही हैं, जानवरी जंगल। गोपाल ने देखा कि मेरी तरफ एक बड़ा शेर आ रहा है दौड़ता हुआ। तो श्री गोपाल कहने लगे, अरे आज तो संत महाराज इस रूप में आ रहे हैं, अहो भाग्य हमारे कि इस रूप में दर्शन दिए। अब जैसे शेर इनके तरफ दौड़ा वैसे ही ये उनकी तरफ दौड़े। गोपाल शेर की ओर दौड़ रहा है और शेर इनको खाने की ओर दौड़ रहा है। अब बीच में क्या होता है कि श्री ठाकुर जी की इच्छा से जाते मानस गोपाल ने उस शेर के ऐसे पैर जकड़ लिए कि उनको छोड़ा ही नहीं। अब शेर तो चकित रह गए, खाने की जगह उसको देखते रह गए कि एक छोटा सा शिशु, छोटा सा बच्चा, और इसकी हिम्मत
बिल्कुल ना डर के और मेरे पैर पकड़ लिए। उसी समय श्री ठाकुर जी उस शेर में से प्रकट हुए और कहा, गोपाल तुम डरे नहीं है, यदि तुम्हें ये खा जाता तो कहा, प्रभु आप ही तो हैं सबके अंदर, आप ही तो थे इसके अंदर, इसीलिए तो मैंने पकड़ा, मुझे पता था कि आप सहज में नहीं मिलते। श्री ठाकुर जी मुस्करा गए और कहा कि तुम क्यों आए हो इस वन में, जबकि श्री ठाकुर जी अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, परंतु फिर भी पूछा क्यों, क्योंकि कहते हैं ना, जो बालक कहे तो त्रिभाषा, जो बच्चा एकदम शिशु होता है, छोटा होता है, वो धीरे धीरे तुतला के बोलता है तो माता पिता उसको बड़ी ध्यान से सुनते हैं, उसकी भाषा को सुन के खुश होते हैं कि देखो हमारा बच्चा बोल रहा है। तो वैसे ही श्री ठाकुर जी उसकी आवाज़ को सुन के खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कहा कि तुम क्यों आए हो? तो गोपाल ने कहा कि प्रभु माता ने आज्ञा की है कि वन से लकड़ी लाओ, इसीलिए मैं आया हूँ। तो कहा तुमने लकड़ी ले ली? कि नहीं प्रभु, बस आ ही रहा था, इतने में ही आप मिल गए। तो कहा कि चलो, तुम तो अभी छोटे हो, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी लकड़ी तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो श्री ठाकुर जी लकड़ी बीनते हैं और उस बच्चे के साथ खेलते हैं और थोड़ी देर में उनके आश्रम पर उनको पहुंचा देते हैं। अब जैसे ही आश्रम आया तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि गोपाल अब मुझे देर हो रही है, तुम ऐसा करो, तुम जाओ जल्दी, तुम्हारे घर पर संत बैठे हैं और मेरी यहाँ पास में गैया चल रही हैं, मैं अपनी गैयाओं को देखने जाता हूँ। श्री ठाकुर जी वहाँ से चले जाते हैं और गोपाल बहुत बड़ा गट्ठर था लकड़ियों का, उसको लेके जैसे चलते हैं वैसे ही उनकी माता जी उनको देखती हैं और दौड़ के आके लकड़ियों को ले जाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं कि गोपाल तूने इतनी सारी लकड़ी बीनी, तुझे कुछ डर नहीं लगा, कैसे पहुंचा? तो सब कुछ गोपाल ने बताया कि माँ मुझे कोई डर नहीं लगा, मुझे तो मेरे एक सिंह आया था और उसमें ठाकुर जी मिल गए, श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए, वही लाए तोड़ के लकड़ी, मुझसे तो आता नहीं। माँ सोचने लगी बच्चा ही तो है, ऐसे ही बोलता रहता है, इसको कहाँ से अभी ठाकुर जी मिल गए, सुनता है वैसा ही बोलता है, दिन रात इसका बाप है, भजन में लगा रहता है, उसे ठाकुर जी दिखते हैं, वैसे ये बोलता है। कुछ सुना नहीं उसका और चली गई अंदर। जैसे ही गोपाल अपने पिताजी के पास पहुंचा, श्री अग्रदास जी महाराज के पास, तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो? तो कहा माताजी ने मुझे जंगल भेजा था लकड़ी लेने के लिए और वहाँ पर मुझे श्री ठाकुर जी मिले और वो मेरी लकड़ी लेकर आए, मैं तो बस उनके संग गया और खेल के वापस आ गया। तो श्री अग्रदास जी महाराज इतने भावुक थे, जैसे ही उन्होंने ऐसा सुना वैसे ही तुरंत विश्वास करके और रसोई में पहुंच गए, जहाँ पर उनकी पत्नी थी, गोपाल की माता थी। उनसे कहा कि दिखाओ वो लकड़ी कहाँ है जो श्री ठाकुर जी ने अपने कर कमलों से बीनी है, जो तोड़ी है, उनको दिखाओ, वो अद्भुत होंगी। जब ऐसा उन्होंने सुना तो स्त्रियों का तो स्वभाव होता है जल्दी से कुछ विश्वास नहीं कर पाती हैं।
कहा कि पता नहीं इनको तो क्या बीमारी लगी है, दिन रात ठाकुर जी चिल्लाते हैं। तो कहा कि जल्दी बताओ वो कहाँ है। तो उन्होंने इशारा कर दिया, आश्रम में ही लकड़ियों का गट्ठर रखा था। तो जैसे ही श्री अग्रदास जी महाराज उस गट्ठर के पास पहुँचते हैं, लकड़ियों के पास पहुँचते हैं, उनको अद्भुत एक सुगंध महसूस होती है, अद्भुत एक सुगंध आती है और उसमें से एक आवाज़ आती है। वो यही सुनते हैं कि अग्रदास जी तुम संतों की सेवा करो, आज तो मैंने तुम्हारे लिए लकड़ी बीनी है, पर कल से जो तुम कहोगे गोपाल से वो सब कुछ मैं करूँगा। ये आवाज़ उनको उन लकड़ियों में से सुनाई दी। श्री अग्रदास जी महाराज सुन के एकदम मूर्छित हो गए कि श्री ठाकुर जी मेरे लिए इतना कष्ट पाते हैं, इतना करते हैं, सब करने की क्या ज़रूरत है। कुछ समय बाद अग्रदास जी महाराज की मूर्छित अवस्था से जागते हैं। तो वो जाके जो श्री ठाकुर जी लकड़ी लाए थे उनको श्री ठाकुर जी के मंदिर में रखते हैं और उनके एक बड़ा सा आसन बनाते हैं, एक मंडल सा बनाते हैं और उस पर उनको रख देते हैं। अब तो अग्रदास जी महाराज जब श्री ठाकुर जी की सेवा करें, रामचंद्र जी महाराज जो उनके घर में थे उनकी सेवा करें, उनको भोग लगाएं, वैसे ही उन लकड़ियों का भी भोग लगाते थे। कहते कि ये श्री ठाकुर जी के हाथों से तोड़ी हुई है, ये भी श्री ठाकुर जी से कम नहीं है, ये मेरे लिए पूज्य है। उनमें भाव रख के और जब भी वो ठाकुर जी को भजन करते, कीर्तन करते, तो जहाँ पर वो लकड़ी थी वहीं जाके करते थे। सत्संग करते तो उसी मंडल पे जाके करते जहाँ पर वो लकड़ी रखी थी। ऐसा दिव्य भाव देख के स्वयं ठाकुर जी, श्री जी दोनों आते हैं और उनको दर्शन देते और कहते हैं कि हे अग्रदास जी, अब तुम इस संसार में रहे, अब तुम मेरे धाम चलो। अब तुम्हारा गोपाल बहुत बड़ा हो गया है, अब ये राजपाट करेगा और तुम मेरे धाम चलो, ये प्रचार करेगा। परंतु देखो भैया, भक्त जो होगा, भक्त की यही पहचान है कि वो कभी कुछ नहीं चाहता है। वो भक्ति के बदले कुछ भी इच्छा नहीं रखता है। श्री अग्रदास जी महाराज ने मना कर दिया ठाकुर जी से, कहा कि प्रभु, जो आपके संतों की सेवा में मुझे आनंद मिलता है, जो मुझे आपका कीर्तन करने में, सत्संग करने में आनंद मिलता है, वो आपके पास रहने में नहीं मिलेगा। आपके पास जाके मैं क्या करूँगा? मुझे आपके धाम नहीं जाना, मुझे तो संसार में रह के आपके नाम का प्रचार करना है। जो जीव भटक रहे हैं, जो संसार में भटक रहे हैं, उनको इस मार्ग पे लगाना है। श्री ठाकुर जी ने जब ऐसा सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अग्रदास जी, तुम कोई वर मांग लो मुझसे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो श्री अग्रदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस निरंतर आपकी भक्ति करता रहूं और संतों की सेवा करता रहूं, बस यही चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त जो होगा वो कभी कुछ चाहता नहीं है। हम जैसे लोग तो थोड़ा सा भजन करेंगे,
उसके बदले सोचेंगे कि हमारा ये काम हो जाए, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, हमारे परिवार में सुखी हो जाए। इच्छाएं छुपी रहती हैं भजन के पीछे। तो पूज्य बाबा महाराज बताया करते हैं कि वो कोई भजन नहीं है, वो तो एक तुम व्यापारी हो। भजन के बदले कुछ चाहते हो तो तुमने अपने भजन को, अपने कीर्तन को, अपने सत्संग को, अपनी कथा को बेच दिया। उसके बदले में तुम चाहते हो तो उसको तुमने बेच दिया। व्यापारी बन गए, तुम कोई भक्त नहीं रहे। सच्चे भक्तों की तो एकमात्र यही पहचान है कि वो भजन करता है पर उसके पीछे कुछ भी नहीं चाहता, अपनी मुक्ति भी नहीं चाहता, अपना कल्याण भी नहीं चाहता। वो पूज्य बाबा महाराज एक पद बताया करते हैं, कुटिल कर्म ले जाएं जहां जहां अपनी वर आई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। तुलसीदास जी का पद है एक, उसमें कहते हैं कि जहां मेरे कुटिल कर्म प्रभु मुझे ले जाएं, वहां आप जाने देना, आप मुझे रोकना मत, आप इतना कष्ट मत करना कि अरे ये कोई जा रहा है इसको रोको। आप मेरे लिए कष्ट मत पाना, मुझे जहां मेरे कर्म ले जाएं वहां जाने देना। ये होती है भक्तों की पहचान। तो श्री अग्रदास जी महाराज श्री ठाकुर जी के दर्शन करके, और जब ठाकुर जी ने धाम जाने की कहा तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ दिन तक संसार में रहे, भगवान के नाम का प्रचार किया, और कुछ दिनों बाद आखिर में वो श्री ठाकुर जी के धाम को चले गए। और जो गोपाल था वो अपने पिता की तरह भजन करने लगा और संत साधुओं की सेवा करने लगा, और बड़े आनंद से वो लोग रहने लगे। तो श्री कुवाजी महाराज का चरित्र से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि श्री कुवाजी महाराज का जो संतों के प्रति भाव था, जो संतों की दिन रात इतनी सेवा करते, वही हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। कि जैसे श्री कुवाजी महाराज संतों की सेवा करते, संतों के पीछे उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उन श्री कुवाजी महाराज के चरित्र से हम लोगों को यही शिक्षा लें कि हम सब भी पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में रह के, श्री बाबा महाराज की शरण में रह के, गैवर उनमें वास करके संत महापुरुषों की सेवा करें। हम लोग किसी वस्तु से सेवा नहीं कर सकते, किसी को धन नहीं दे सकते, दान नहीं कर सकते, तो भैया इस शरीर से तो कर सकते हैं। इस शरीर से सेवा की जाए, जितना इस शरीर से सेवा करके प्रभु प्रसन्न होते हैं उतना किसी वस्तु से नहीं होते। तो श्री कुवाजी महाराज यही हम सब लोगों को बताते हैं कि एकमात्र संतों में, गुरुजनों में भाव रहे, और हर वस्तु में, हर जीव में एकमात्र प्रभु को देखें। संत महापुरुषों की सेवा करें, जो भी हमारे घर पर अतिथि आए उनकी सेवा करें, यही उनके चरित्र से शिक्षा मिलती है। और श्री कुवाजी महाराज का चरित्र आज संपूर्ण हुआ, और जो भी हमसे गलती हुई हो आप सब लोग क्षमा करें, क्योंकि कुछ आता तो है नहीं, पर पूज्य बाबा महाराज की कृपा से, जो उनके सत्संग रूपी समुद्र से हमने जो मोती चुने थे वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और उसमें कोई गलती हुई हो
उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यदि आगे बड़े जनों की आज्ञा होगी, सेवा का मौका मिलेगा, तो ज़रूर आप सब लोगों की दोबारा सेवा करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।